नमस्कार। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक को लेकर ना आजकल एक सवाल खूब सुनने में आता है। सवाल ये कि क्या उनका राज्याभिषेक एक बार हुआ था या फिर जैसा कुछ जगहों पर सुनने को मिल रहा है 6 बार। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस पर थोड़ी बात की जाए, देखा जाए कि ऐतिहासिक तथ्य क्या कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि एक तरफ तो स्थापित इतिहास है और दूसरी तरफ ये 6 राज्याभिषेक वाला दावा जो थोड़ा चौंकाता है। सही। तो हमारा मकसद यही है कि जो दस्तावेज हैं, जो स्रोत हैं, उनके आधार पर समझें कि असल में हुआ क्या था। तो शुरुआत करते हैं उस राज्याभिषेक से जिस पर कोई विवाद नहीं है, जो मुख्य माना जाता है। हाँ, मतलब वो जो 6 जून 1674 को रायगढ़ किले में हुआ था, ज्येष्ठ शुद्ध त्रयोदशी का दिन। जी, इसके लिए खास काशी से पंडित गागा भट्ट को बुलाया गया था और उन्होंने ही पूरे विधि विधान से वैदिक रीति रिवाजों के साथ इसे संपन्न कराया था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना थी उस समय के लिए। बहुत बड़ी। सिर्फ एक धार्मिक रस नहीं थी ये, इसी से शिवाजी महाराज को औपचारिक तौर पर छत्रपति की उपाधि मिली। हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक के रूप में उनकी पहचान स्थापित हुई। हाँ, मैंने पढ़ा है, सोने का सिंहासन बना था, भव्य समारोह हुआ था। बिल्कुल, शाही रिवाज, जुलूस, सब कुछ। ये एक तरह से मराठा साम्राज्य की संप्रभुता की, उसकी आजादी की आधिकारिक घोषणा थी दुनिया के सामने। ये तो हुआ मुख्य राज्याभिषेक। ठीक है, ये बात तो साफ है। लेकिन फिर उसी साल कुछ ही महीने बाद 24 सितंबर 1674 को एक और आयोजन का जिक्र क्यों आता है? मतलब क्या पहले वाले में कोई कमी रह गई थी? कमी तो नहीं कह सकते, वजह थोड़ी सामाजिक और कह सकते हैं धार्मिक ज्यादा थी। हुआ ये कि पहले राज्याभिषेक के बाद ना कुछ तत्कालीन ब्राह्मण वर्गों ने शिवाजी महाराज की क्षत्रिय स्थिति पर सवाल उठा दिए। अच्छा, किस तरह के सवाल? उनका तर्क था कि शिवाजी महाराज का जो पूरा कुल वृत्तांत है, जो वंशावली है, वो पूरी तरह उपलब्ध नहीं है, इसलिए उन्हें वैदिक रीति से राज्याभिषेक का पूरा अधिकार है या नहीं, इस पर कुछ मतभेद थे। ओहो, ये तो उस समय की जातिगत मान्यताओं से जुड़ा मामला लगता है। जी हाँ, बिल्कुल। उस समय की सामाजिक संरचना थोड़ी जटिल थी, तो ये जो दूसरा आयोजन था वो इन्हीं शंकाओं को दूर करने के लिए और उनकी क्षत्रिय वंश परंपरा को और पुख्ता करने के लिए एक तरह से किया गया था। अच्छा, तो मतलब ये एक तरह का पूरक आयोजन था। हाँ, बिल्कुल सही। इसे पूर्ण राज्याभिषेक नहीं माना जाता। ज्यादातर इतिहासकार इसे एक धार्मिक पूर्ति या पुनः संस्कार या कभी-कभी उपराज्याभिषेक कहते हैं। इसका मकसद पहले राज्याभिषेक को रद्द करना नहीं था, बल्कि उसको सामाजिक और धार्मिक रूप से और मजबूत करना था। समझ गया। तो ये 2 आयोजन तो समझ आते हैं, एक मुख्य, दूसरा उसकी पुष्टि के लिए या पूरक। लेकिन फिर ये जो 6 राज्याभिषेक वाली थ्योरी है, ये कहाँ से आई? क्या इसका कोई ऐतिहासिक आधार मिलता है? ये दावा पूरी तरह से निराधार है। तो फिर ये बात फैली कैसे? आजकल तो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर खूब चलती है ये। हाँ, और यही चिंता की बात है। लगता है ये ज्यादातर इन्हीं माध्यमों से फैली अफवाह है। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? क्या लोग इतिहास को और ज्यादा महिमा मंडित करना चाहते हैं? हो सकता है कभी कभी इतिहास का अति गौरवीकरण करने की कोशिश होती है, या फिर कई बार इसके पीछे कोई खास सामाजिक या राजनीतिक एजेंडा भी हो सकता है। किसी खास विचारधारा को बल देने के लिए भी ऐसी मनगढ़ंत बातें फैलाई जा सकती हैं। डिजिटल जमाना है तो ऐसी चीजें बहुत तेजी से फैलती हैं। हाँ, ये बात तो है। मैंने ये भी सुना है कि कुछ समूह हैं जो कहते हैं कि इतिहास सही नहीं पढ़ाया जा रहा, और वो इतिहास जागृति मुहिम या सत्याग्रह जैसा कुछ चलाते हैं इस मुद्दे पर। जी, ये उसी तरह की प्रवृत्ति है जहां ऐतिहासिक बहस कम और सामाजिक राजनीतिक दावे ज्यादा होते हैं। जबकि अगर हम माने हुए इतिहासकारों को देखें, पुराने जैसे गह, खरे, दांडेकर, जदुनाथ सरकार से लेकर आज के डॉक्टर जयंत गाडगिल तक, सब एक मत है। वो सभी यही मानते हैं कि विधिवत राज्याभिषेक एक ही हुआ था 6 जून वाला। और दूसरे आयोजन को? दूसरे को वो एक धार्मिक शुद्धिकरण या पूरक संस्कार मानते हैं। और ये जो 6 राज्याभिषेक वाली बात है, उसे तो सारे प्रमुख इतिहासकार अवैज्ञानिक और बिना किसी सबूत के बताते हैं। तो मतलब उपलब्ध तथ्यों और विशेषज्ञों की राय के आधार पर हम कह सकते हैं कि निष्कर्ष काफी साफ है। छत्रपति शिवाजी महाराज का एक ही मुख्य, विधिवत और ऐतिहासिक राज्याभिषेक हुआ 6 जून 1674 रायगढ़ किला। सितंबर 1674 को एक दूसरा धार्मिक संस्कार या उपराज्याभिषेक हुआ, जिसका उद्देश्य उनकी क्षत्रिय स्थिति को लेकर उठे विवादों को शांत करना था। और ये 6 राज्याभिषेक वाली बात, ये महज एक अफवाह है
जिसका कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है। हाँ, और ये सोचना भी दिलचस्प है कि कैसे समय के साथ महान ऐतिहासिक हस्तियों से जुड़ी ऐसी कहानियां, ऐसे मिथक बन जाते हैं और फैलने लगते हैं, खासकर आज के दौर में जब सूचनाएं इतनी तेजी से फैलती हैं। यह हमें याद दिलाता है कि कोई भी जानकारी, खासकर जो ऑनलाइन मिले, उसे जस का तस मानने से पहले परखना कितना जरूरी है। सही कहा। इतिहास आखिर तथ्यों और सबूतों पर टिका होता है, अफवाहों या हमारी इच्छाओं पर नहीं। ये सवाल तो रहता ही है कि हम इतिहास को कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं और सच तक पहुंचने की कोशिश कैसे करते हैं।